Maps, मानचित्र. There are many different kinds of maps that are used for many different purposes. यानी मानचित्र जो हैं अलग अलग तरह के रहते हैं और जो कि डिफरेंट पर्पसेस को जिसे कहें के लिए बनाए जाते हैं. और वो जो डिफरेंट पर्पस का मतलब ये है कि मान लो कोई हमें फिजिकल मैप है तो उसका जो पर्पस है वो डिफरेंट है. कोई पॉलिटिकल मैप है तो उसका पर्पस डिफरेंट है. कोई अगर हमें कोरोप्लेथ मैप है या आइसोप्लेथ मैप है तो उसका पर्पस डिफरेंट है. तो इसका मतलब ये है कि जो भी हम कोई पर्पस लेकर उसको दिखाना चाहते हैं तो उसके लिए हम मैप को क्या करते हैं, चुनते हैं या निश्चित करते हैं कि ये चीज़ हमें दिखानी है. फॉर एग्जांपल, अगर मैं कहता हूं कि मुझे जो है क्लाइमेट से रिलेटेड डाटा को दिखाना है या प्रेशर की जो है डिस्ट्रीब्यूशन दिखाना है या टेम्परेचर का डिस्ट्रीब्यूशन दिखाना है, तो मैं उस चीज़ को दिखाने के लिए आइसोप्लेथ का मैप्स जो है उनका इस्तेमाल करूँ. और इसी तरह से कोई दूसरा पैरामीटर है, सपोज मान लो मैंने जो है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पॉपुलेशन दिखाना है या डेंसिटी दिखानी है, तो फिर मुझे जो है कोरोप्लेथ मैप्स का यूज करना होगा. तो तात्पर्य ये है कि जो भी मेरा पर्पस रहता है, जिस पर्पस से को मैं दिखाना चाहता हूँ, वो सारे की सारी जो चीज है वो मैं मैप के ऊपर दिखा सकता हूँ. इसीलिए हम ये कहते हैं कि डिफरेंट मैप्स हैं और डिफरेंट पर्पसेस के लिए रहते हैं. नेक्स्ट है कंटूर मैप्स. A contour or topographic map shows the elevation of the land at all point. यानी जो कंटूर मैप्स हैं जिसे हम ऊंचावत या समूचे रेखाएं मैप कहते हैं, वो क्या करते हैं, एलिवेशन को दिखाते हैं. यानी जो हमारा सरफेस है वो कितना ऊंचा नीचा है उस चीज को दिखाया जाता है. किसके में? टोपोग्राफिक मैप्स या कंटूर मैप्स. इट कैन बी यूज टू कैलकुलेट एब्सोल्यूट एलिवेशन ऑफ एनी गिवन प्लेस. यानी इससे अगर कंटूर मैप्स हमारे पास रहते हैं तो हम वहां के जमीन का जो भी एब्सोल्यूट वैल्यू है, यानी कितनी वो ऊंची है, उसको हम क्या कर सकते हैं, नाप सकते हैं, उसको हम देख सकते हैं. दिस काइंड ऑफ मैप शोज हाइट वेरिएशन थ्रू द यूज ऑफ कंटूर लाइन. यानी अगर हमारे पास कंटूर लाइंस हमने ड्रॉ कर ली हैं तो वेरिएशन जो है इसमें एलिवेशन में, कोई ऊंचा है, कोई नीचा है, कोई गड्ढा है, वो सारी चीजें जो हैं हम कंटूर मैप से जो है पढ़ सकते हैं, उनसे हम दिखा सकते हैं. ये हमारे पास एक एग्जाम्पल है कंटूर मैप का. आप नक्शे को देखो, ये जो लाइनें हैं जो मैं इससे लेजर लाइट से दिखा रहा हूं, ये सारी की सारी लाइनें जो हैं वे कंटूर लाइंस हैं. इन लाइंस की प्रॉपर्टी ये रहती है कि दे नेवर इंटरसेक्ट. ये कभी आपस में मिलती नहीं है. और इनमें भी अगर आप देखें तो ये जो लाइंस हैं कहीं तो बहुत, जिसे कहें आपस में आपको पास पास नजर आती हैं और कहीं ये दूर दूर नजर आती हैं. तो इन्हीं से हम क्या करते हैं, जो स्टीपनेस है, ग्रेडियंट है, उसको हम पढ़ सकते हैं. तो ये अगर हमारे पास कोई नक्शा रहता है तो हम उस एरिया की जो टोपोग्राफी है, जो रिलीफ है, जो धरातल है, उसको क्या कर सकते हैं, पढ़ सकते हैं. तो कोई अभी जैसे मैंने पिछले स्लाइड में कहा कि एब्सोल्यूट जो एलिवेशन है, सपोज मेरे पास कोई ये पोर्शन है, ये एक कंटूर्स की आप देखो तो ये एक लाइन है, ये कंटूर है, बंद हो गया, ये कंटूर है, ये कंटूर है, इसके अंदर ये एक हिल है. अब अगर हम इसको पढ़ना चाहें तो मुझे ये पता चल जाएगा कि ये फला फला जो है, इसके जो बीच का पोर्शन है वो इतनी हाइट पर है. सपोज इसकी हाइट हमें 780 मीटर मिलती है, तो हम ये कह सकते हैं कि ये अपने सरफेस से यानी धरातल से जो है ये 7380 ऊंचा है.
ये आप एग्जांपल देखो 7392, तो इसका मतलब ये है कि ये जो हाइट है इस सरफेस की, ये अपने जो ग्राउंड लेवल है उससे इतनी ऊंची है। तो ये एक एग्जांपल है इसका कंटूर मैप का। अगर हमें इस तरह का कोई मैप मिले तो हम जो सरफेस है, धरातल है, उसके बारे में जानकारी हासिल। अब है कंटूर लाइंस। द स्पेसिंग बिटवीन कंटूर लाइन शोज द ग्रेडियंट, यानी जो मैंने अभी पिछली आपको जो नक्शा दिखा रहा था उसमें जब मैंने कहा था कि जो कंटूर लाइंस हैं उनसे हमें ग्रेडियंट के बारे में जानकारी मिलती है, यानी जो ढलान है उसके बारे में जानकारी मिलती है कि वो ढलान तीव्र है या जेंटल। अब अगर आप ये देखो तो ये आपके पास कंटूर्स हैं। मैंने कहा था कि स्पेसिंग जो है, यानी उनके बीच का जो उसके अंदर जो क्या कहते हैं गैप रहता है, उससे हमें स्टीपनेस का पता चलता है। तो यहाँ अगर आप देखो तो इस कंटूर लाइन में, इस कंटूर लाइन में, इस कंटूर लाइन में जो है गैप कम है। अगर गैप कम है तो इसका मतलब वहाँ स्टीपनेस जाता है, यानी वो पहाड़ी का हिस्सा है। और यहाँ अगर आप देखें तो इस पोर्शन में, इस पोर्शन में, इस पोर्शन में ये जो जो गैप है वो क्या है, अधिक है। यानी यहाँ अगर हम बात करेंगे तो ये स्लोप क्या हो जाएगा, जेंटल हो जाएगा। तो इसकी जो कंटूर लाइंस हैं इनके देखने पर ही हमें ये पता चल जाता है कि वो एरिया कैसा है। वो एरिया स्टीपनेस लिए हुए है, यानी उसकी तीव्र ढाल है, या वो ग्रेजुअल स्लोप लिए हुए है, या समतल ढाल दिखाता है। तो कंक्लूजन ये निकलता है कि जो कंटूर्स पास पास होते हैं वो स्टीप स्लोप्स को प्रदर्शित करते हैं, और जो कंटूर्स दूर दूर होते हैं वो एक जेंटल स्लोप को प्रदर्शित करते हैं। तो क्लोजली अगर मैं इसको और पढ़ दूं यहाँ, तो क्लोजली स्पेस लाइंस इंडिकेट स्टीप स्लोप, कंटूर स्पेस फार अपार्ट रिप्रेजेंट जेंटल स्लोप्स। कंटूर लाइंस। अब प्रश्न उठता है कि कंटूर लाइंस होती क्या है, यानी समूचा रेखाएं होती क्या है। Contour lines are imaginary lines that connect points of equal elevations, यानी कंटूर लाइंस जो समूचा रेखाएं हैं वो काल्पनिक रेखाएं हैं जो इक्वल पॉइंट्स यानी इक्वल एलिवेशन के पॉइंट्स को आपस में जोड़ती हैं। मान लो मेरे पास ये कोई एक पॉइंट है, एक ये कोई पॉइंट है। अब अगर ये 780 का है, ये 780 का है, तो इस पॉइंट से इस पॉइंट को अगर हम मिलाएं तो वो जो लाइन उसमें से गुजरेगी 78 वाले 80 के पॉइंटों में से, तो वो हमारी क्या होगी, कंटूर लाइन होगी। वो एक काल्पनिक रेखा होगी। तो हम उसे, जिसे उस काल्पनिक रेखा से जो है उस एलिवेशन का हमें ज्ञान हो जाता है। दूसरा हमारे पास आता है द कंटूर इंटरवल आर चेंज इन एलिवेशन फ्रॉम वन कंटूर लाइन टू द नेक्स्ट इज ऑलवेज कंसिस्टेंट। तो जब भी हम कोई एरिया के कंटूर्स को ड्रॉ करते हैं तो उसमें मिनिमम एलिवेशन को और मैक्सिमम एलिवेशन को देखा जाता है, और उसके बेसिस पर हम तय करते हैं कि हमने इसमें कितना जो है स्पेस जो है वो छोड़ना है। और वो स्पेस जो भी रहता है, यानी अगर मान लो हमारे पास मिनिमम जो है 500 है और मैक्सिमम जो है वो 900 है, तो हमने क्या किया है, उसके टोटल इंटरवल में जो है वो 400 का डिफरेंस है, तो हम 100 के इंटरवल पर जो अपनी लाइंस को ड्रॉ कर सकते हैं। वो जो 100 का डिफरेंस है वो हमारा क्या कहलाता है, कंटूर इंटरवल कहलाता है। तो इसलिए ये जो कंटूर इंटरवल, जैसे इसमें आप देखो तो ये एक लाइन है, ये 900 की आपको नजर आएगी, ये एक लाइन है वो 800 की नजर आएगी। इसका मतलब इसके बीच में जो है आपको 801, 802, 803 ऐसे करके 900 तक का जो लाइंस हैं वो आपको ड्रॉ की हुई नजर आती है। तो उसमें भी हम पैरामीटर्स देख लेते हैं कि मान लो हमने 800 और 900 100 का डिफरेंस है, तो हम 25 के डिफरेंस पर जो लाइन है उसको मोटा कर देते हैं। तो ऐसे करके हमें पता चल जाता है कि ये वाली जो लाइंस हैं वो कितनी वैल्यू की हैं। तो इन लाइंस के जरिए हम क्या कर सकते हैं, उस एलिवेशन को
देख सकते हैं या उस एलिवेशन को आइडेंटिफाई कर सकते हैं। लाइंस से हम कैसे जो है किसी भी टोपोग्राफी को यानी किसी भी फिजिकल फीचर्स को पढ़ सकते हैं। हिल्स आर इंडिकेटेड बाय क्लोज कंटूर्स, यानी ये वाली जो क्लोज ये लाइनें जो हैं ये क्लोज हो गई, तो ये प्रदर्शित किसको करेंगी, ये करेंगी हमारे हिल को। फिर डिप्रेशंस आर लार्ज डिप्स आर इंडिकेटेड बाय क्लोज कंटूर विद हॉशर्स लाइन दैट पॉइंट डाउन, यानी डिप्रेशन जो हैं वो जो गड्ढे हैं उनको भी हम क्लोज कंटूर के जरिए भी देखते हैं, परंतु वहां उसके साथ हॉशर्स की जो हैं वो लाइंस डली रहती हैं टूवर्ड्स पॉइंट हिल की तरफ, यानी जो ढलान की तरफ उनकी जो शेडिंग है वो रहती है, उनकी जो लाइंस है वो नीचे की तरफ रहती है। तो इस तरह से हम क्या कर सकते हैं, कंटूर लाइन की सहायता से किसी भी फिजिकल फीचर्स को जो है नक्शे के ऊपर पढ़कर ये पता लगा सकते हैं कि ये वो जो नक्शा है जिस एरिया का है वहाँ की टोपोग्राफी कैसी है, क्या वो टोपोग्राफी डिप्रेशन लिए हुए है, क्या वो टोपोग्राफी हिल्स को लिए हुए है, क्या वो टोपोग्राफी प्लेटोज को लिए है। तो इन सब फिजिकल फीचर्स को जानकारी हमें किससे मिल जाती है, हमें